नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा सरल आसान तरीका आपको बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे शादी होगी आपके जीवन साथी जो होंगे वो कैसे होंगे। मैं बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। चाहे आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं आता हो, उसके बाद भी आप इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से भली भांति आप समझ पाएंगे कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। तो प्रिय दर्शकों, जानकारी देने से पहले मैं बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो अभी आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के इस चैनल के माध्यम से मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। यदि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे मेरे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, तो मेरा कोई भी नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा और सबसे पहले आप मेरा वीडियो देख पाएंगे। एक और बात है, जानकारी देने से पहले मैं बता दूं, यदि आप मैरिज से रिलेटेड बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी शादी कब होगी, शादी के बाद का जीवन आपका कैसा रहेगा, लाइफ पार्टनर आपको कैसा मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता तय होने के लिए कौन कौन से चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाकर के आप जरूर चेक कीजिएगा। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं। आपकी कोई भी मैरिज से रिलेटेड समस्या होगी तो वहां पर आपको निश्चित रूप से समाधान प्राप्त हो जाएगा। चलिए विषय पर आते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं आपकी शादी किससे होगी और जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे। इसे जानने के लिए आप अपनी लगन कुंडली वाला चार्ट निकाल लीजिए। जिन जिन लोगों के पास अपनी कुंडली है वो कुंडली निकाल करके रख लीजिए, चाहे आपको उसमें कुछ भी समझ में नहीं आता हो। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा रहा हूं जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। और इसे समझने के लिए आप साइड में ये कुंडली देखिए। ये जो आप साइड में कुंडली देख रहे हैं, ऐसा ही नक्शा आपकी भी कुंडली का होगा। फर्क इतना होगा कि इस कुंडली के जिस खाने में जो अंक लिखे हुए हैं वैसे अंक आपकी कुंडली में नहीं लिखे होंगे। किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है 1 से 12 तक, और अलग अलग खानों में अपने हिसाब से ग्रह अपने हिसाब से बैठे हुए होंगे। किसी खाने में 2-3 ग्रह बैठे होंगे, किसी में 1 बैठा हुआ, किसी में 2, अपने हिसाब से कहीं पर भी ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। इस तरीके की लगन कुंडली जो होगी आपकी उसमें। अब हमें क्या देखना है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने ये कुंडली ली है, अब इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है ना, उस खाने से हम समझेंगे कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे शादी होगी वो कैसे होंगे। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए क्योंकि विषय जो है थोड़ा सा गंभीर है। आप थोड़ा सा ऐसे सीरियस नहीं होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने का जरूरत है। यह वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही पावरफुल ट्रिक है जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आपकी शादी किससे होगी और जिनसे शादी होगी वो कैसे होंगे। इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, अब इस खाने में आपकी कुंडली के अंदर 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। ठीक है, कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। खाना समझना है आपको। इस कुंडली के जिस खाने में 7 का अंक लिखा हुआ है, आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो, जो अंक लिखा हुआ होगा उसी राशि वाला जीवन साथी मिलने का सबसे ज्यादा चांस आता है। अब अंक से कैसे समझेंगे कि कौन सी राशि है। सपोज करिए कि इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, अब इस खाने में आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ है तो मेष राशि वाला जीवन साथी मिलने का सर्वाधिक चांस होगा। 2 लिखा हुआ है तो वृषभ राशि वाला, 3 लिखा है तो मिथुन राशि वाला, 4 लिखा है तो कर्क राशि वाला, 5 लिखा है तो सिंह राशि वाला, 6 लिखा है तो कन्या राशि वाला, 7 लिखा है तो तुला राशि वाला, 8 लिखा है तो वृश्चिक राशि वाला, 9 लिखा है तो धनु राशि वाला, 10 लिखा है तो मकर राशि वाला, 11 लिखा है तो कुंभ राशि वाला और 12 लिखा हुआ है तो मीन राशि वाला। यदि इस कुंडली के जिस खाने में 7 लिखा हुआ है, इसमें 1 से 12 तक आपकी कुंडली में जो भी अंक लिखा होगा उससे आप पता कर लें, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि किस राशि वाले से आपकी शादी होने का सबसे ज्यादा चांस आएगा। अब दूसरा नियम हम देखते हैं। इस कुंडली में जहां पर
7 का अंक लिखा हुआ, अब इसी खाने में 1 से 12 तक आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ होगा, आपको यह पता होना चाहिए कि इस खाने का स्वामी कौन सा है। अब स्वामी कैसे देखेंगे, जैसे इस कुंडली में 7 लिखा हुआ है, यहां पर आपकी कुंडली में 1 लिखा हुआ है तो इस खाने का स्वामी मंगल, 2 लिखा है तो शुक्र, 3 लिखा है तो इस खाने का स्वामी बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 6 लिखा हुआ है तो बुध, 7 लिखा हुआ है तो शुक्र, 8 लिखा हुआ है तो मंगल, और 9 लिखा हुआ है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि, और 12 लिखा हुआ है तो गुरु। ऐसे आपको इस खाने का स्वामी पता हो गया। अब इस खाने का स्वामी इस कुंडली के किसी भी खाने में जाकर के बैठ जाए और उस खाने में जो अंक लिखा हुआ होगा, अब अंक जैसे मैंने पहला सूत्र आपको बताया था कि अंक जो लिखे हुए हैं इस कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी अंक लिखा हुआ होता है ना, वो उस खाने की एक तरीके से राशि होती है। तो मैंने जो पहला सूत्र बताया उसके आधार पर आप पता कर लेंगे कि कितने नंबर के अंक से कौन सी राशि बनती है। अब इस खाने का स्वामी जैसे मैंने अभी बताया, वो इस कुंडली के किसी भी खाने में जिस अंक पर बैठा हुआ होगा, उस अंक के आधार पर आप पता करिए कि कौन सी राशि होगी, और उस राशि वाले जातक या जातिका से शादी होने का सबसे ज्यादा चांस होगा। यानी आपकी जिनसे शादी होगी उनकी राशि इस भाव के स्वामी जहां पर बैठेगा, उस खाने में जो राशि होगी उस राशि वाले से आपकी शादी होने का सबसे ज्यादा चांस आएगा। तीसरी कंडीशन का बात करते हैं हम, जैसे इस तरीके का नक्शा आपकी भी कुंडली का होगा। अब इस कुंडली में जहां पर 1 का अंक लिखा हुआ उस खाने से, इस कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ ना, उस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है। किसी भी खाने में आपकी कुंडली में कोई भी अंक लिखा हुआ हो सकता है, आप खाने से समझिए। इस कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है, आपकी इस कुंडली के अंदर, इस कुंडली से समझिए, इस कुंडली में जहां पर 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है और 9 लिखा हुआ है, इन खानों में आपकी कुंडली में जो अंक लिखे हुए होंगे उस राशि वाले से आपकी शादी होने का सबसे ज्यादा चांस आता है। यानी त्रिकोण में जो राशि होगी उन लोगों से आपकी शादी होने की प्रबल संभावना होती है। एक और बहुत ही खास नियम है जो मैं बताता हूं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है, अब जैसे मैंने भी पहले सूत्र बताया, आपको उससे पता लग गया होगा कि इस भाव का स्वामी कौन सा होगा। अब इस भाव का स्वामी इस कुंडली में जहां पर 9 का अंक लिखा हुआ है ना, उस खाने में जाकर के बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, आप खाने से समझना, जहां पर इस कुंडली में 9 लिखा हुआ है वहां पर आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ है, इस भाव का स्वामी आपकी कुंडली में, इस कुंडली में जहां 9 लिखा है वहां बैठ जाए, 10 लिखा हुआ है उस खाने में जाके बैठ जाए, 11 लिखा है उस खाने में जाके बैठ जाए, या 5 लिखा हुआ है उस खाने में जाकर बैठ जाए। ध्यान दीजिएगा, खाने में जाकर के बैठ जाए। अंक वहां पर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है, उदाहरण के तौर पर मैं समझा रहा हूं। तो आपको जो जीवन साथी मिलेंगे ना, वो बहुत अच्छे मिलेंगे, आपकी केयर करने वाले, सम्मान करने वाले, आपको एक इज्जत देने वाले, आपसे प्रेम करने वाले। आपकी जो लाइफ पार्टनर होंगे ना, वो उनकी जो मानसिक एनर्जी है वो आपसे प्रॉपर मैच करेगी, विचारों में समता रहेगी और दाम्पत्य जीवन में हमेशा सामंजस्य बना रहेगा, और जो मैरिड लाइफ चलेगी वो सुखपूर्वक चलती है। तो एक बहुत ही बड़ा सूत्र इससे आप जान सकते हैं। और एक बहुत बड़ा नियम बताता हूं। इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, पहले मैंने सूत्र बताया, उसके आधार पर इस खाने का स्वामी आपको पता लग गया। अब इस खाने का स्वामी इस कुंडली में जहां पर 9 का अंक लिखा है उस खाने में बैठ गया ना, तो शादी होने के बाद आपकी जबरदस्त तरीके से तरक्की होगी। यानी आपके जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे बहुत भाग्यशाली मिलेंगे। लड़का है तो उसको लड़की बहुत भाग्यशाली मिलेगी, और लड़की है तो उसके जो पति देव होंगे उसको बहुत भाग्यशाली मिलेंगे, और शादी के बाद जीवन में जबरदस्त तरीके से तरक्की के, सक्सेस के मार्ग अवश्य ही प्रशस्त होते हैं। और एक तीसरा नियम, जैसे इस कुंडली में जहां पर 7 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने का स्वामी मैंने पहले सूत्र बताया, उससे आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। इस खाने का स्वामी इस कुंडली के किसी भी खाने में गुरु के साथ बैठ जाए, गुरु के साथ बैठ गया तो आपको जो जीवन साथी मिलेगा, जिनसे आपकी शादी होगी, वो बहुत बुद्धिमान, विवेकवान, धार्मिक, धर्म को मानने वाले, पूजा पाठ, ध्यान, प्राणायाम, मेडिटेशन करने वाले, और एक बहुत ही गुणवान, ज्ञानवान, विवेकवान, बुद्धिमान, एक अच्छे लाइफ पार्टनर आपको प्राप्त होते हैं। यानी आपको जो जीवन साथी मिलते हैं बहुत ही समझदार, ईमानदार, उनकी जो बुद्धि की फ्रीक्वेंसी है बहुत हाई लेवल पर वर्क करेगी। यानी ऐसे जीवन साथी के साथ
ऐसा योग जिसकी कुंडली में बनेगा वो हमेशा अपने जीवन साथी के साथ सुखी रहेगा, उसके जीवन में कभी दिक्कत किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की समस्याएं आने की संभावना बहुत कम होती है। सेकंड बात, इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा हुआ है, इस खाने का स्वामी शुक्र के साथ बैठेगा तो आपकी जिनसे शादी होगी ना वो दिखने में आकर्षक होंगे, सुंदर होंगे, उनको संगीत का, कला, नृत्य आदि का बहुत शौक रहेगा और ज्ञानवान, बुद्धिमान, क्योंकि ये दानव गुरु शुक्राचार्य से संबंध बना लेगा इस भाव का स्वामी, तो आपके जो जीवन साथी होंगे ना बहुत ही समझदार आपको प्राप्त होंगे। दिखने में, बोलने में, वाणी में हर तरीके से मधुरता रहेगी, सौम्यता रहेगी। उनके साथ बैठ के उनसे बात करके हमेशा आपको अच्छा फील होता रहेगा। तीसरा नियम बताता हूं। अब इस कुंडली में जहां 7 का अंक लिखा है, इस भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो आपके जो जीवन साथी होंगे ना उनकी विचारधारा, उनकी डिसीजन पावर जबरदस्त रहेगी, उनके निर्णय लेने की क्षमता जबरदस्त होगी, आंखें उनकी बहुत सुंदर होगी, दिखने में सुंदर होंगे, गौर वर्ण के होंगे, कोई भी निर्णय जो लेने की क्षमता होगी उनमें जबरदस्त तरीके से होती है। संगीत के भी प्रेमी होते हैं, मां की सेवा करने वाले होंगे और मानसिक रूप से आपको बहुत चाहने वाले, प्रेम करने वाले होंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे भी मैंने पहले गुरु का नियम बताया था, इस भाव का स्वामी गुरु के साथ बैठे तो जीवन साथी गौर वर्ण का मिलेगा, शुक्र के साथ बैठेगा तब भी गौर वर्ण का मिलेगा। यानी मुख्य कंडीशन होती है कि इस कुंडली में जहां 7 लिखा हुआ, इस खाने का स्वामी आपकी कुंडली में गुरु से, शुक्र से, चंद्रमा से संबंध बनाएगा तो लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे मिलेंगे, आपकी केयर करने वाले, समझदार, गुणवान, बुद्धिमान, बहुत इंटेलिजेंट, टैलेंटेड लाइफ पार्टनर मिलने का योग आता है। ऐसी स्थिति में दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा चलता है। तो प्रिय दर्शकों, ये कुछ नियम है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जिनसे ये जाना जाता है कि आपकी शादी किस तरीके के व्यक्ति से हो सकती है, जिनसे आपकी शादी होगी वो कैसे होंगे, वो दिखने में कैसे होंगे। बहुत सारे हजारों तरीके के नियम हैं जो एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। मैंने जो प्रमुख मेजर रूप से जो हम लागू करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, किसी के भी लाइफ पार्टनर को देखने के लिए, जीवन साथी कैसा उस व्यक्ति को मिल सकता है, उसे देखने के पावरफुल नियम हैं, तरीके हैं जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन जिनके साथ बन रही है उन्हीं का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो, और भी बहुत सारे नियम होते हैं जो नवांश कुंडली में देखे जाते हैं, चलित कुंडली के माध्यम से देखे जाते हैं। बहुत सारे रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो ये जो कंडीशन बताई मैंने, इसके विपरीत भी कंडीशन है, तो ऐसा नहीं है कि आपका दाम्पत्य जीवन खराब रहे, उसमें भी कोई न कोई और दूसरे नियम लागू हो रहे होंगे जो एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, आगे जो नया वीडियो लेकर के आऊंगा उसमें और भी विस्तृत में जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आपकी शादी किससे होगी, जिनसे शादी होगी वो कैसे होंगे, दाम्पत्य जीवन आपका कैसा चलेगा, शादी के बाद का जीवन आपका कैसा चलेगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो और इससे कुछ जानकारी आपको प्राप्त हुई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करके कीजिएगा और जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक अंदर से मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए और भी इससे भी बेहतर जानकारी लेकर के आने के लिए हम कहीं ना कहीं रिसर्च करना प्रारंभ कर देते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते हैं आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।